आइए अब हम लोग आज सेट 2 बिहार अमीन नियुक्ति परीक्षा के सेट 2 का डिस्कशन शुरुआत करते हैं। सेट 2 के डिस्कशन में आप सभी लोगों का मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं। आए अब हम लोग शुरुआत करें गणित के मैथ के क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें तो कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, बट्टा दिया गया और व्यापारी को 20% का लाभ हुआ। अगर बट्टा 20% दिया जाता तो लाभ कितने परसेंट का होता? तो सीपी अगर हम लोग मान लें, कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लें सीपी इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से मार्केट प्राइस अगर आप निकालते हैं तो ये 100 हो गया और इनटू कर लेना है। ध्यान बस ये रखेंगे कि जितने परसेंट का लाभ कहा जाएगा 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे, जितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा 100 में घटा के नीचे रखेंगे। हमको कहा गया है 10% का डिस्काउंट और 20% का लाभ, तो 20% लाभ है तो 120 लिखेंगे, 10% का डिस्काउंट है तो 90 लिखेंगे, तो ये हम लोगों का मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा 30 से 4 बार में, ये 3 बार में, यानी मार्केट प्राइस हम लोगों का निकल गया 400/3। लेकिन हम लोगों को मार्केट प्राइस नहीं देख के अब ये देखना है कि अगर हम इस पर डिस्काउंट देंगे 20% का, तो फिर से हम लोग कॉस्ट प्राइस अगर ये सेल प्राइस अगर निकालें तो सेल प्राइस अब जो होगा पहले 400/3 मार्केट प्राइस है और अब हम उस पर डिस्काउंट देने जा रहे हैं 20% का। तो 20% डिस्काउंट अगर देंगे तो सेल प्राइस हमारा 80% हो जाएगा और 80% के लिए देखिए लिखेंगे 80 और बटे में कर लेंगे 100। यहाँ से देखें 00 अगर कैंसिल किया जाए तो ये आ गया 320/3। तो कॉस्ट प्राइस देखिए हम लोगों का 100 था, सेल प्राइस फाइनली हम 300/3 निकाले। तो इसके लिए परसेंटेज प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 320/3 में 100 को घटा लेंगे और चूँकि हम लोगों का कॉस्ट प्राइस 100 माना हुआ था तो 100 से जितना ज़्यादा होगा वही परसेंटेज लाभ होगा और ये देखिए आया 20/3। इसी को हम लोग लिखेंगे 6.2/3। यानी अगर डिस्काउंट 20% का दिया जाएगा तो हम लोग प्रॉफिट यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा 6.2/3% का, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प सी में। तो 51 का आंसर हुआ हम लोगों का विकल्प सी। इसके बाद हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन में चलें। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटा में भरता है, एक अन्य पाइप उसको 18 घंटा में खाली करता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोले जाए, जब कभी भी भरने और खाली करने वाला 2 नल आप चलाएंगे तो इसके लिए केवल देना है ध्यान कि दोनों मिलकर अगर कहेगा तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे xy/y माइनस x घंटा। बहुत ही काम आसान है, काम इस तरीके से आप करें तो ये देखिए भरने वाला 12, खाली करने वाला 18 और 18 में 12 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से आप कैंसिल इसको 3 बार में कर लेंगे और इस रूप से आंसर हम लोगों का आ जाएगा 36 आवर। और ये 36 आवर जो है आपके विकल्प 2 में दिया हुआ है, तो 52 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। इसके बाद हम लोग चलें तो 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रेन से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन हम लोगों का जो है कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी को जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से पैदल चल रहा है, उसको पार कर जाता है 18 सेकंड में। तो इसकी लंबाई निकालना है, यानी गाड़ी की लंबाई निकालना है। गाड़ी की लंबाई निकालने का मतलब हो गया कि हमको ज़रूरत है डिस्टेंस का। जब कभी भी गाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो हम लोग लिखे देखिए गाड़ी की लंबाई का मतलब समझना है दूरी, और दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना समय। लेकिन सबसे पहले ये देख लेना है कि जब 2 चाल होगा तो काम आपेक्षिक चाल से होगा और आपेक्षिक चाल के लिए डायरेक्शन देखना होगा। डायरेक्शन अगर देखें तो एक है 45 रेलगाड़ी का और व्यक्ति का है 5 और दोनों चल रहा है विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब हुआ कि 45 और 5 को हम लोग जोड़ लेंगे, विपरीत दिशा में जाने पर जोड़ा जाता है, सेम दिशा में चलने पर अपेक्षिक चाल के लिए चालों को घटाएंगे। तो 45 और प्लस में कर लेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे और इनटू टाइम देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है 18 सेकंड। तो यहाँ हम लोग फिर 18 से गुणा कर लेंगे।
18 18 कैंसिल हो जाएगा। मीटर में ये आंसर देखिए 45 गुना 5 50 गुना 5 करेंगे तो 250 मीटर आ जाएगा, जो हम लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए 53 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। 53 के बाद अगर 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार किया। डायरेक्शन देखिए विपरीत है, गाड़ी को पार कर रहा है, दूसरी गाड़ी की चाल पूछा जा रहा है। चाल किसी भी गाड़ी का पूछे तो हम लोगों को मेन काम करना है आपेक्षिक चाल पे। जब भी दो चाल होगा तो सारा काम रिलेटिव स्पीड से होगा। आपेक्षिक चाल अगर हम लोग निकालेंगे तो चाल का फार्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है दूरी और बटे में हम लोग कर लेते हैं समय। तो यहाँ हम लोग अगर आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो गाड़ी जब भी पार करता है तो दोनों की लंबाई को ही डिस्टेंस माना जाता है, दोनों की लंबाई के सम को, योगफल को। यहाँ हम लोगों का एक का है 150 मीटर, दूसरा है 100 मीटर, तो 150 और 100 को अगर आप जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 250 मीटर। और पार करने में लगा समय क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि पार करता है 10 सेकेंड में। तो अगर 10 सेकेंड है तो यहाँ 10 से भागा दे देंगे, तो ये आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलें तो 18/5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का 90 किलोमीटर पर आवर आपेक्षिक चाल निकल गया। आपेक्षिक चाल के लिए देखना है डायरेक्शन दिया हुआ है विपरीत। विपरीत कहने का मतलब दोनों गाड़ी मिला के 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। अब उसमें एक का स्पीड दे रखा था 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी गाड़ी का चाल निकालना है तो 90 में यानी दोनों के चालों के योगफल में एक का चाल घटा देंगे और आंसर दूसरी गाड़ी का चाल जो होगा वो आ जाएगा देखिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस रूप से क्वेश्चन नंबर 54 का 60 किलोमीटर पर आवर आंसर हुआ, जो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर हो गया विकल्प सी। उसके बाद हम लोग बढ़ें, कहता है 55 नंबर में एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यानी 7 जब जाता है तो 8 घंटा, विपरीत जब लौटता है तो 10 घंटा। उसके बाद दिखा हुआ धारा का गति दिया हुआ है 1 और निकालना है नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर से दूरी क्या है। तो पहले हम लोग शांत जल में नाव का चाल निकालें। इसके लिए आप यहाँ बस ये ध्यान देंगे कि ये जो चला है 10 घंटा लिया था विपरीत जाने में और 8 घंटा लिया था अनुकूल जाने में। इसका मतलब हुआ देखिए अगर डिस्टेंस हमारा d है तो यहाँ हम लोगों का होगा d/x + y एक जगह और एक जगह d/x - y। तो d और d आपस में कैंसिल होगा, तो प्रतिकूल टाइम को ऊपर रख लेना है, अनुकूल टाइम को नीचे लिख लेना है और तब यहाँ कर लेंगे x + y और बटे में कर लेंगे x - y। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू करेंगे x का मतलब शांत जल में चाल होगा, y का मतलब धारा में चाल होगा। तो इसको इस रूप से अगर करते तो ये देखिए 5x - 5 बराबर 2x और प्लस में होता 2। इसको अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये जब इधर आएगा तो ये आपस में देखिए जुट जाएगा, 5 और 2 आएगा 7। तो x का वैल्यू होता है यहाँ 7/3। 7/3 अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का निकला क्या, ये निकल गया हम लोगों को शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल अगर कहा जाता, फिर से देख लें, प्रतिकूल टाइम है 10, अनुकूल टाइम है 8। तो प्रतिकूल टाइम को ऊपर लिख लेना है, अनुकूल टाइम को नीचे लिख लेना है। अनुदिश कहने का मतलब अनुकूल हो गया, धारा के साथ हो गया, तो ज़्यादा वाला प्रतिकूल होगा, कम वाला टाइम अनुकूल होगा। और प्रतिकूल बटे अनुकूल के लिए फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग x + y बटे x - y, जहाँ x हो गया शांत जल में चाल, y हो गया धारा का चाल। ये धारा का चाल हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था 1 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति दिया हुआ था। तो पहले हम लोग शांत जल में नाव की गति निकाल लिए। तो इसके लिए x + 1 यहाँ x - 1 है, ये गुना किए देखिए 5x माइनस कर लिए हम लोग 5, सॉरी यहाँ आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 लिखेंगे। तो ये 5x - 5 हो गया। फिर यहाँ से चलेंगे तो ये देखिए हमारा 4x और प्लस में यहाँ 4 आ जाएगा।
अब इसको अगर हम लोग घटाएं तो 5x में देखिए 4x घटेगा यानी x आ जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोगों का 9 किलोमीटर पर आवर जो निकला वो शांत जल में चाल निकल गया। लेकिन हमको पूछा गया है कि बताएं कि यात्रा की एक ओर की दूरी, तो एक ओर की दूरी के लिए या तो आप अनुकूल चलें या तो प्रतिकूल चलें। अगर अनुकूल चलेंगे तो 9 शांत जल का चाल है प्लस 1 धारा का चाल है, यानी स्पीड अगर देखा जाए तो टोटल 9 + 1 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। जब अनुकूल चलते थे तो 8 घंटा लेते थे, तो इंटू में 8 कर लेंगे और चाल गुना समय करेंगे तो हम लोगों को ये डिस्टेंस आएगा जो हो जाएगा 80 किलोमीटर। और ये हमारे विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 55 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 55 नंबर के बाद अगर चलें तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, 56 नंबर कहता है कि एक नदी जो 3 किलोमीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर की गति से उसमें पानी बह रहा है, पानी 1 मिनट में कितना लीटर सागर में मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी पानी में बहाव होता है उसका अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ से पानी गिरता है जिसको आप मुहाना कहते हैं, मुहाना का क्षेत्रफल कर लेना है और इंटू में कर लेना है चाल और गुना में कर लेना है समय। तो मुहाना के बारे में देखिए, नदी का गहराई दिया हुआ था और चौड़ाई दिया हुआ था कि नदी जो है 3 मीटर गहरा है और 40 मीटर चौड़ा है, यानी वो रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं 3 × 40, ये एरिया हो गया। ये आपका देखें दोनों डाटा मीटर में दिया हुआ है। उसके बाद फिर कहा गया है आपको 2 किलोमीटर पर आवर के गति से बहता है। तो चाल अगर 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे तो 5/18 कर लेंगे, तो ये वहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर यूज हो गया। और साथ ही साथ देखिए कहा गया है 1 मिनट में, तो जब हम मीटर पर सेकंड बना लिए तो अब यहाँ हम लोग 1 मिनट के लिए यूज किए 60 सेकंड, तो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा यूनिट, और यहाँ हम लोगों का मीटर गुना मीटर यानी ये आ जाएगा मीटर क्यूब। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 3 से देखिए ये कैंसिल 6 बार में होगा, 6 से देखें तो ये 10 बार में होगा। इसको अगर गुना करें तो 5 × 2 देखें 10 हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को देखिए 40 से अगर गुना किया जाएगा तो ये 4000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ देखना है कि ऑप्शन जो दिया है वो सारा लीटर में पूछा गया है। तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब के लिए। तो लीटर में अगर कन्वर्सन करेंगे तो इसमें 1000 से और गुना कर देंगे तो 3 जीरो और आ जाएगा, और तब हम लोगों का आंसर हो जाएगा, देखिए 4 पे देखें 6 जीरो हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया इतना लीटर, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में, तो आंसर हो गया विकल्प बी। 56 के बाद अगर चलें तो हम लोग अब 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक पहिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहिया कहने का मतलब शेप जो होगा वो सर्किल का हो जाएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सर्किल से रिलेटेड काम करें। कहता है एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5000 चक्कर में अगर 11 किलोमीटर की दूरी है तो 1 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, पहले ये निकालें। 11 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना किया गया, और ये देखिए हम लोगों को 5000 से भागा दे दिए, क्योंकि चक्कर का संख्या 5000 दिया हुआ था। तो अगर भाग देते हैं तो आपको निकलता है 1 चक्कर में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो 3 जीरो तो देखिए कैंसिल हो गया, ये आया 11/5। पहिया का अगर देखा जाए तो 1 चक्कर में डिस्टेंस कवर करता है कितना, परिधि के बराबर जो होगा 2πr। तो 2πr का वैल्यू हम 11/5 निकाल लिए। तो 2 करेंगे, पाई के लिए देखें 22/7 करेंगे, इंटू देखिए यहाँ r लिख लेंगे, इज इक्वल टू 11/5 कर लेंगे। 11 से ये डाटा देखिए 2 बार में कैंसिल होगा, r बराबर 5 × 4 करेंगे तो यहाँ से पहले 7 ये ऊपर जाएगा, 5 × 4 देखें तो 20 नीचे आएगा, यानी इतना मीटर हो जाएगा। हमको लेकिन पहिए का जो त्रिज्या देखना था वो सेंटीमीटर में देखना है। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आप इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 100 से,
तब ये बन जाएगा सेंटीमीटर। ये कैंसिल 5 बार में हो जाएगा, तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर। और ये जो आंसर है आपको दिया हुआ है विकल्प बी में, तो 57 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। 57 नंबर के बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात था। लड़कों और लड़कियों की संख्या का देखिए हमको रेशियो दिया हुआ है 5:3। फिर उसके बाद कहा गया है कि 5:7 के अनुपात में कुछ लड़के तथा लड़कियां विद्यालय में भर्ती हुई हैं। उसमें शामिल हुआ है, जो शामिल होने वाला लड़का और लड़की है, इसका रेशियो फिर दे रहा है देखिए 5 और 7। और उसके बाद तब कहता है कि इससे विद्यालय में भर्ती हुए कुल संख्या 1200 हो गई तथा लड़कों और लड़कियों में रेशियो 7:5 का हो गया। 1200 हो गया है मिलने के बाद, और इसमें भी रेशियो देखिए हम लोगों को दे रखा है 7:5 का। इसको बंटवारा अगर हम लोग कर लें तो 1200 में देखिए 7 5 12 से भाग लगाएंगे तो ये 700 हो जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए यानी लड़की 500 हो जाएगी। तो हम लोगों को बस ये चीज़ देखना है कि बाद में लड़का है 700 और लड़की है 500, ये डाटा हम लोगों को दिया हुआ है। अब कहा गया कि नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या क्या थी, ये हम लोगों को निकालना है कि शुरुआत में विद्यालय में विद्यार्थी कितना। विद्यार्थी का मतलब हुआ लड़का प्लस लड़की, यानी लड़कों और लड़कियों की टोटल संख्या निकालनी है। इसमें देखें तो ये देखिए शुरुआत का था, इसको अगर हम लड़का को 5x ले लिए तो लड़कियों का हो जाएगा 3x संख्या 5 और 3 के अनुपात में। हम लोग ये मान लिए कि लड़का जो आया 5y आया तो लड़की जो आई वो 7y आई। ये था पहले का लड़का, ये है बाद का लड़का। इसको अगर मिला देंगे तो ये देखिए हो जाएगा लड़कों का टोटल संख्या 5x प्लस 5y, और लड़कियों की टोटल संख्या देखा जाए तो 3x प्लस 7y। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को पता है कि 5x प्लस 5y जो है वो बराबर देखिए है कितने का, 700 का। उसी प्रकार 3x प्लस 7y जो है वो बराबर लड़कियों की संख्या देखें कितना है, 500। इसको अगर हम लोग इक्वेट करें तो 5 को आप कॉमन अगर लेके यहाँ हटाते हैं तो x प्लस वाई बराबर देखिए आ गया 140। और यहाँ से तो हम लोगों का 3x प्लस 7y बराबर दिया हुआ है 500। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। इस समीकरण में अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 3 से तो यहाँ 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, या इसको नीचे हम लिख देते हैं। यहाँ से गौर करें, यहाँ हम लोगों का नीचे लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके तो 3x प्लस 3y, और इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। यहाँ इस समीकरण को घटाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 7y में 3y को घटाएंगे तो 4y इज इक्वल टू देखिए 80 हो गया, y बराबर 20 आ गया। इस समीकरण में अगर हम मान रख दें तो यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो 20 140 में 20 को आप घटाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा 120। हमको निकालना है कि विद्यालय में पहले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो पहले अगर देखें तो लड़का था 5x और लड़की थी 3x, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये देखिए होगा 8x। तो हम लोग अब यहाँ 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x का वैल्यू डाल के 120 से, और इस रूप से आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा 960। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आया 960, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है विकल्प डी में। तो आंसर नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हम लोगों का हो गया 960 बी में, ये सॉरी डी ऑप्शन में। इसके बाद अगर चलें तो अब हम लोग चर्चा करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि किसी मिश्रण में शराब तथा पानी 3:2 के अनुपात में है, एक अन्य मिश्रण में ये 4:5 के अनुपात में। दो मिश्रण हमारे पास शराब और पानी का है, जिसमें मिश्रण 3 और 2, और दूसरा मिश्रण में अगर देखा जाए तो फिर दिया हुआ है 4:5। कहता है फिर हमको कि बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर में मिलाया जाए। पहला वाला का 3 लीटर दिया हुआ है, बाद वाला का पूछा जा रहा है मात्रा, ताकि मिश्रण जो हो उसमें शराब पानी बराबर। बराबर कहने का मतलब हुआ
कि रेशियो जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1:1। यहाँ से आप पहले एलिगेशन लगाएं। एलिगेशन के लिए केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है कि या तो केवल सारे के शराब का भाग पे काम कर लेंगे या तो सभी के केवल पानी के भाग पे काम कर लेंगे। यहाँ से अगर शराब का भाग देखा जाए तो 3 शराब है, 2 पानी है, यानी टोटल मिश्रण अगर देखा जाए तो 5 है। तो शराब का भाग अगर लिखते हम लोग तो यहाँ लिख लेते, देखें 3 और बटे में कर लेते 5। उसी प्रकार इसको लिख लेंगे 4/9। उसी प्रकार एवरेज वाले को यहाँ लिख लेंगे 1/2। अब हम लोगों को क्रॉस में चलना है, बड़ा में छोटा को घटा लेना है। तो यहाँ से अगर हम लोग चलें तो 3/5 माइनस कर लेंगे हम लोग 1/2। और यहाँ उसी प्रकार अगर लिखेंगे तो 1/2 और माइनस में कर लेंगे 4/9। यही रेशियो हो जाएगा पहले वाले मिश्रण और दूसरे वाले मिश्रण को जिस रेशियो में मिलाएंगे उसका। यहाँ से एलसीएम अगर ले लें तो ये देखिए 18 हो जाएगा। 9 में देखें 8 को घटाएंगे तो ये 1/18 हो जाएगा। अनुपात उसी प्रकार यहाँ एलसीएम 10 हो जाएगा। 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो रेशियो हम लोगों का 10:18 आ गया, या इसी को हम लोग 5 और अनुपात 9 लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाता किस अनुपात में मिलाया जाता है तो आंसर हम लोगों का 5:9 होता। लेकिन हम लोगों को कहा जा रहा है कि पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर मिश्रण में ये बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा पहले वाला के 3 लीटर में मिलाया जाए। बाद वाला यानी सेकंड का मात्रा पूछा जा रहा है हमको, बाद वाली की मात्रा पूछा जा रहा है। तो इसके लिए पहला वाला का मात्रा देख लेना है, रेशियो में बंटवारा कर लेना है बाद वाले मिश्रण की मात्रा। पहला वाला देखिए क्वेश्चन में 3 लीटर दिया हुआ था, भाग देखिए हम लोग 5 से लगाएंगे। दूसरा का निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27/5 होगा। 5 से भाग लगाएंगे तो आंसर हम लोगों का आएगा 5.2/5 लीटर, जो कि हमारा विकल्प ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प ए। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो 60 नंबर क्वेश्चन में 60 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का अगला है, जो कि हम लोगों को कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन कि 600 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग के 2/5 से 40 रुपया दे। तो पहले तो आप यहाँ एक इक्वेशन इस रूप से लिख सकते हैं, ABC में हम 6 रुपया बांट रहे हैं यानी A + B + C = हो जाएगा 600। उसके बाद हमको कहा गया ए के भाग के 2/5 से 40 रुपया ज़्यादा, तो ए का भाग यानी 2A/5 और इससे 40 ज़्यादा तो +40 कर लेंगे आप। उसके बाद फिर कहा गया है बी के भाग का 2/7, तब बी के भाग का तो यहाँ हम लोग 2B/7 कर लेंगे। और इसमें कहा गया बी के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक, तो प्लस में 20 कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है तथा सी के भाग के 9/17 से 10 ज़्यादा। तो सी का अगर हम लोग 9/17 लिख लेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9/17 से, और 10 ज़्यादा तो प्लस में कर लेंगे 10। कहा गया है सभी आपस में बराबर, तो यहाँ से देखिए ये बराबर का साइन हो जाएगा, सब आपस में बराबर है। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि ए को कितना रुपया मिलेगा। तो ए को कितना रुपया मिलेगा ये हम लोगों को अगर निकालना है, ए का भाग ए को कितने रुपये मिलेंगे। तो इसके लिए सिंपल है, समीकरण में जाना है। फिर से देखिए हम लिखते हैं समीकरण को, A + C B + C = 600 था, तो यहाँ ए का निकालना है तो ए लिख लिए प्लस, ये बी है तो बी को हम लोग ए के टर्म में बदल लेंगे। तो इसमें अगर देखें तो 20 अगर इधर आ जाएगा तो देखें 2A/5 प्लस यहाँ 40 था, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 20 लिखा जाएगा। उसके बाद अगर देखें हम बी निकाल रहे हैं तो यहाँ 2/7 है, तो इधर जाएगा तो 7 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, यानी बी को हम ए के टर्म में लिख लिए। उसी प्रकार सी को भी आप ए के टर्म में अगर लिखें तो फिर हम लोग देखिए लिखेंगे 2A/5, यहाँ 40 है, 10 आके माइनस हो जाएगा तो ये आपको +30 हो जाएगा। यहाँ आपका 9/17 है, 17 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 17/9 = देखिए हो गया 600। अब तो इसमें देखें तो ये 1 वेरिएबल है, एक समीकरण केवल सॉल्व करना है हम लोगों को। थोड़ा सा अब यहाँ देखें तो ए प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखिए आएगा 7A, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा,
7a/5 यहाँ लिखेंगे, प्लस में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग आगे बढ़ें तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए 17 गुना 2 करेंगे तो ये 34a हो जाएगा। 9 गुना 5 कर लेंगे तो ये 45 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ये कैंसिल 6 बार में हो जाएगा। 17 गुना 6 अगर आप करते हैं तो ये 102 हो जाएगा और तब यहाँ हम लोग 600 लिख लेंगे। ए वाले टर्म को अगर एक साथ हम लोग कर ले तो ये 45, यहाँ देखें हम लोगों का 45 हो जाएगा, प्लस 5 से भाग लगाएंगे 9 गुना 7 देखिए 63 हो जाएगा, प्लस यहाँ हम लोगों का 34 तो है ही दिया हुआ, इज इक्वल टू 600 में देखें 102 और 70 यानी हमको घटा लेना है 172 को। तो 600 में पहले अगर आप 100 घटा लें तो 500 हो जाएगा, 500 में अगर आप 70 घटा लेंगे 430 हो जाएगा, 2 और घटा लेंगे तो 428 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, इस समीकरण को अगर सॉल्व किया जाए तो फिर देखिए हम लोग यहाँ से काम करें, इसको ऐड करेंगे 4 3 7 5 12 के बदले 2 लिख लेंगे, 1 हो जाएगा, 3 1 4 6 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इतना ए और बटे में देखा जाए तो 45 बराबर हम लोगों का दिया हुआ है 428। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और ए का मान यहाँ से निकालेंगे। इसका फिर से आप एक बार समझ लें, यहाँ इस समीकरण को मेन समझना है। ये देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकाले, 20 इधर कर दिए तो यहाँ 40 में 20 घटा तो प्लस हो गया। यहाँ 2a/5 प्लस 20 है, 2/7 है तो दूसरे साइड गया तो 7/2 हो गया। उसी प्रकार सी को जब देखिए रिलेट किए तो 10 उधर जाके घट गया तो 40 में 10 गया तो 30 बच गया। तो 2a/5 प्लस 30, यहाँ 9/17 है तो यहाँ लिखा है 17/9। इसमें हम लोग देखिए ए को लिख लिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 2 2 कैंसिल हो गया, 7a/5 देखिए लिखा गया। उसके बाद इसको अगर देखें तो 10 गुना 7 ये देखिए 70 हो गया। इसमें चलें तो इसको मल्टीप्लाई किए 17 गुना 2 34 हो गया, 9 गुना 5 देखिए 45 लिख लिए। इसको 9 से कैंसिल किए तो 5 बार में, 9 से कैंसिल किए 5 बार में। यहाँ अगर देखें थोड़ा सा डाटा में मिस्टेक हो गया, 17 गुना 5 करेंगे, 9 से कैंसिल करना है, इसको केवल 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम लोगों का डाटा आएगा, ये डाटा थोड़ा सा यहाँ आप देख लें, 17 गुना 3 या 9 से नहीं 3 से ये कैंसिल होगा। 3 से अगर आप कैंसिल करते हैं इसको तो ये देखिए यहाँ 10 हो जाएगा, ये 170 और बटे में आ जाएगा हम लोगों का 3 और बराबर में दिया हुआ है 600। अब अगर हम लोग यहाँ से फिर इक्वेशन को देखें तो ये हम लोगों का देखिए 45 हो गया, यहाँ हम लोगों का देखिए 45a हो जाएगा, प्लस 9 गुना 7 करेंगे 63a हो जाएगा, प्लस यहाँ हम लोगों का 34a लिखा हुआ है, इज इक्वल टू करेंगे 600 में पहले 70 को घटा लें तो ये 530 और माइनस फिर देखिए यहाँ लिखा जाएगा 170 और बटे में 3। यहाँ हम लोग 3 से कैंसिल इसको 3 बार में किए थे, ये 10 बार में किए थे, यही 170 और बटे में आया था 3 जो इधर आके हो गया है माइनस। 70 को पहले घटा दिए तो ये 530 आ जाए। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ हम लोगों का जो नीचे है वो 45 है, ऊपर में अगर एक को जोड़ें 5 3 9 4 5 और 3 8 और 4 12 के बदले 2 लिख लिए, 1 हो गया, 3 1 4 6 10 और 4 14 देखिए इतना आ गया बराबर। यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, 530 और गुना 3 अगर करेंगे तो देखिए 1590 हो जाएगा और इसमें घटाना हम लोगों को है 170 को। 3 से अगर अभी ये कैंसिल करें तो इसको 15 बार में कर सकते हैं तो 142 से ए, या आप डायरेक्ट ए का मान अगर निकालें हम लोग तो लिखेंगे 15 गुना, इसको घटाएंगे देखिए 0 में 0 घटेगा 0 हो जाएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 हम लोगों का यहाँ बचा हुआ है और बटे में देखिए 142 आ जाएगा। इसको कैंसिल 10 बार में कर लेंगे, 15 गुना 10 अगर करेंगे तो 150, तो इस रूप से वैल्यू ए का जो निकलेगा 150 रुपया। 150 रुपया जो दिया हुआ है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का सी। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो 60 के बाद हम लोग अब 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है
कि किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85 गणित में, जबकि 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों में उत्तीर्ण जो होता है उसको माइनस किया जाता है। तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत इज इक्वल टू हम लोग लिखें तो जो अलग अलग सब्जेक्ट में दिया हुआ है पहले उसको आप जोड़ेंगे। एक जगह 80 है, फिर प्लस में अगर देखें तो हम लोगों का 85 है और दोनों वाला 75 है। दोनों वाले को हम लोग घटा देंगे। तो इसको अगर घटाएं तो ये देखिए 85 में 75 घटेगा तो 10, 80 और 10 को जोड़ेंगे 90, यानी 90% जो है टोटल उत्तीर्ण का परसेंट आ गया। हम लोगों को फेल का अगर देखा जाए यहाँ से डाटा 90% अगर पास करेगा तो फेल करेगा 10%। तो 10% का वैल्यू अगर देखा जाए तो हम लोगों को दिया हुआ है 45, पूछा गया है कुल विद्यार्थी की संख्या। तो 10% बराबर अगर 45 हो गया तो 100% के लिए लिखेंगे 45/10 × 100 और यहाँ से आंसर हम लोगों का हो गया 450। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग निकाले 450, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में। तो 61 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 61 के बाद अब अगर हम लोग चलें तो 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क दर वर्तमान में 40% से कम कर दी जाए तो खपत में कितना परसेंट वृद्धि आय अपरिवर्तित रहे। जब कभी भी रिजल्ट अपरिवर्तित रहता है, दूसरा चीज़ में प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए तो बस ये देख लेना है। यहाँ 40% का वृद्धि था, 40 लिखे, 100 में 40 को घटा दें तो नीचे 60 लिख लेंगे, गुना में देखिए 100 कर लेंगे, 20 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो ये आ गया 200/3%। इसी को आप लिखेंगे 66 2/3%। तो आंसर हम लोगों का हुआ 66.2/3%, जो दिया हुआ है विकल्प डी में। तो 62 का आंसर आप लिखेंगे डी। 62 नंबर के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 63 नंबर पे। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में इतना रुपया, तो रेट निकालना है। रेट के लिए आप CI में इस रूप से, जब अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम के लिए रहेगा तो उसके लिए लिख सकते हैं आप A2/A1, इसके पावर में कर लेंगे 1/T2 - T1, टोटल में यहाँ -1 और इंटू 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अलग अलग अमाउंट अगर CI में देगा तो रेट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होगा। A2 कहने का मतलब बड़ा वाला मिश्रधन हो गया। यहाँ अगर देखें तो बड़ा वाला मिश्रधन आपको दे रहा है 2662 3 वर्ष वाले का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2662 और बटे 2 साल वाले का हम लोगों का देखिए दिया हुआ था मिश्रधन अमाउंट जो दिया हुआ है वह है 2420। तो यहाँ हम लोग देखिए लिखेंगे 2420, पावर में अगर देखा जाए तो 1 और बटे यहाँ टाइम 3 - 2 कर लेंगे, माइनस में 1 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 3 - 2 देखिए 1 होगा, 1/1 1 होगा, उसको पावर में लिखना आवश्यक है नहीं। तो इतना में 1 को घटाएंगे तो इसको मेनली घटा देना है। ये 2 हो गया, 6 में 2 घटाएंगे तो देखिए 4 होगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 होगा, बटे में देखिए 2420 है, गुना हम लोगों को 100 कर लेना है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 242 भी देखें कैंसिल हो जाएगा, और इस रूप से आंसर हम लोगों का आएगा 10%, जो आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो 63 का आंसर हो गया हम लोगों का डी। 64 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आगे बढ़ें। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 6000 रुपये का 10% रेट से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन। रेट दिया हुआ है 10% और काम करना है 1.5 वर्ष का। 1 साल के लिए देखिए 10% ब्याज होगा, आधा साल के लिए देखिए 5% ब्याज होगा। तो कुल ब्याज दर अगर हम लोग निकालेंगे, टोटल CI निकालेंगे, तो दोनों को क्रमागत, CI का मतलब बारी बारी से पैसा बढ़ता है, तो इसके बदले एक वृद्धि अगर देखेंगे तो 10 × 5/100 कर लेंगे, x + y + xy/100, और यहाँ से हम लोगों का टोटल इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा। ये 1 0 देखिए कैंसिल ही हो जाएगा, 10 और 5 देखें 15 है, पॉइंट में कर लेंगे 5, यानी CI जो हुआ टोटल आया 15.5%। इसमें हम लोगों को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है हम लोगों को कि 6000 रुपया मूलधन है,
हम लोगों को CI चाहिए। इंटरेस्ट जब भी निकलता है तो हम लोगों का निकलेगा मूलधन पे, तो 6000 का निकाल देना है हम लोगों को 15.5%, यही हम लोगों का CI हो जाएगा। यहाँ से अगर इसका कैलकुलेशन करें, परसेंट के कारण 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट के कारण 1 जीरो कैंसिल, यानी हमको करना है 155 गुना 6, 6 गुना 5 करेंगे 30, बचेगा 3, फिर 30 और 3 33, बचेगा 3, और इस रूप से आंसर देखिए आया 930 रुपया। तो CI हम लोगों का 930 रुपया हो गया, जो कि विकल्प C में दिया हुआ है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया है C। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हम लोगों को कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000 हो गया है। 8 वर्ष में देखिए दे रहा है 2900 और 10 वर्ष में दे रहा है 3000 रुपया। हो जाने का मतलब अमाउंट दिया जा रहा है, यानी उसमें मूलधन भी है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसमें इंटरेस्ट भी है। हम लोग इंटरेस्ट पहले अगर निकालें तो यहाँ से आप दे सकते हैं, टाइम बढ़ गया है 2 वर्ष और यहाँ अमाउंट बढ़ गया है 100 रुपये, यानी 2 वर्ष का अगर ब्याज देखा जाए तो 2 वर्ष का ब्याज हम लोग लिख सकते हैं इसमें 100 रुपया, और अगर 1 वर्ष का ब्याज हमको निकालना है तो 1 वर्ष के ब्याज के लिए हम लोग देखेंगे तो ये हो गया 50 रुपया। अब अगर हम लोगों को मूलधन निकालना है, P निकालना है, तो मूलधन के लिए देखना है या तो हम लोग इससे चलेंगे या तो यहाँ से चलेंगे। ये है 8 वर्ष का, ये है 10 वर्ष का। ये अगर 8 साल का अमाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट भी 8 साल का होगा, तो पहले ये अमाउंट लिख लेंगे और इसमें इंटरेस्ट घटाएंगे, जो कि 8 साल का घटाना है। 1 साल का है देखिए 50 रुपया, 8 साल के लिए 50 गुना 8 करेंगे तो 400 हो जाएगा। 2900 में 400 को घटाएंगे 2500 हो जाएगा। मूलधन पूछा जाता तो 2500 हो जाता। दर के लिए काम करेंगे तो देखिए लिखेंगे ब्याज गुना 100 बटे में कर लेंगे मूलधन गुना समय। समय हम लोगों का देखिए 1 वर्ष है। कैंसिल अगर करें तो 00 ही है कैंसिल। 25 से इसको 2 बार में करेंगे, रेट हम लोगों का देखिए आएगा 2%। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ 2%, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प डी में। तो आंसर हम लोगों का हुआ विकल्प डी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और 66 नंबर क्वेश्चन को देखें। 66 नंबर क्वेश्चन में देखिए है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हुआ 0.01 का स्क्वायर, और बटे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.0001, और फिर यहाँ हम लोगों का दिया हुआ है +1, और इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए आप यहाँ फार्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, इसको अगर जोड़ेंगे तो 0.11 हो जाएगा, और इंटू a माइनस बी, तो इसमें अगर इसको घटाएंगे तो ये देखिए 0.09 आ जाएगा। बटे में हम लोगों का 0.0001 है, +1 हम लोगों को करना है। इसमें अगर पॉइंट के बाद नीचे देखें 4 अंक, ऊपर भी है 4 अंक, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 11 गुना 9 अगर करेंगे देखिए तो ये 99 हो गया, प्लस में देखिए 1 कर लेंगे, ये हमारा 100 हो जाएगा। इस रूप से हमारा 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ 100, जो कि आंसर दिया हुआ हम लोगों को विकल्प डी में। 66 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ें और 67 नंबर क्वेश्चन पे काम करें। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ क्या होगा। क्रय मूल्य पर गणना करते हैं, यानी सीपी अगर देखें 100 तो प्रॉफिट हम लोगों को दे रहा है 20%, तो एसपी अगर निकालेंगे तो ये 120 होगा। एसपी पे अगर परसेंटेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी नीचे हम लोग 120 को रखेंगे और इंटू देखिए 100 कर लेंगे, ये 6 बार में कैंसिल, फिर 2 से ये 3 बार में, ये 50 बार में, 50 बटे 3%, या लिखेंगे 16.2/3%। तो जो क्रय मूल्य पे 20% है वो सेल प्राइस पे अगर देखा जाए तो 16.2/3% है।
इसके बाद हम लोग 67 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 68 पे काम करते हैं। 68 देखिए कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस पे क्वेश्चन आज हम लोग बनाए भी हैं। इस पे जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं पिछले सेट में, तो यहाँ देखें 15 वस्तु का क्या कहा गया है, क्रय मूल्य, और उसके बाद कहा गया है विक्रय मूल्य जो है वो कितने वस्तु का है, 20 वस्तु का। क्रय मूल्य के साथ वाला डाटा पहले लिखना है, विक्रय मूल्य वाला डाटा बाद में लिखना है। जिसको घटाएंगे उसी को नीचे रख लेंगे और गुना कर लेंगे 100। रिजल्ट में केवल पहले ये देख लेना है कि रिजल्ट है पॉजिटिव या रिजल्ट है निगेटिव। 15 में 20 को घटाएंगे -5 और 20 से ये देखिए कैंसिल हुआ 5 बार में, तो -5 गुना 5 करेंगे तो ये आएगा -25। -25 अगर देखा जाए तो रिजल्ट अगर निगेटिव आएगा तो हम लोगों को लिख लेना है हानि। तो प्रतिशत हानि के लिए अगर देखें तो हम लोग लिखेंगे कितना, 25%। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो लाभ लेना है, निगेटिव रिजल्ट आएगा तो हानि लेना है। तो हम लोगों का हानि हो गया यहाँ कितने का, 25% का। और ये 25% हानि आपके विकल्प डी में है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। 68 के बाद अब हम लोग बढ़ें 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है कि 10%, 20% और 30% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा अगर निकालना है तो ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, x + y - xy/100। ये केवल दो डाटा के लिए किया जाएगा। तो हमको दिया हुआ है 10%, 20% और 30%। तो पहले किसी दो का काम कर लें, 10 है, 20 है और 30 है। किसी दो का काम अगर किए तो यहाँ से देखिए 10 + 20 माइनस करेंगे 10 गुना 20/100। इसका रिजल्ट देखें तो ये 30 है, यहाँ 2 है, घटाएंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो अगर केवल ये रहता कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा तो आंसर हम लोगों का 28% होता। लेकिन अब हम लोग यहाँ देखिए इस दो का कैलकुलेशन जो लाए, फिर से इसको x मान लेंगे, जो एक बचा हुआ है उसको y ले लेंगे, फिर से यही फार्मूला लगाएंगे x + y बटे ये -xy/100। ये 0 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये 58 आ जाएगा। माइनस में देखें 28 गुना 3 करेंगे तो 8.4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 49.6 हो जाएगा। तो ये समतुल्य बट्टा हम लोगों का देखिए निकला 10%, 20% और 30% का 49.6%, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में। तो इस रूप से आंसर जो हम लोगों का हुआ वो हो गया बी। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आया बी। इसके बाद अगर चलें हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि एक आपका त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। आप यहाँ से एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल ये हम लोगों को बनाना है, जिसमें C दे दिया हम लोगों को 90। यहाँ सपोज करें A ले लेते हैं, यहाँ हम लोगों का B हो गया। ट्रायंगल ABC है जिसमें C 90 है। इसके बाद हम लोगों को कहा जा रहा है कि कोण A = 60 डिग्री और AB है 40। ये AB 40 है, कोण A के बारे में कहा जा रहा है 60 डिग्री। आ जाए उसके बाद अगर देखें हमको चाहिए AC का मान। ये देखिए हम लोगों का यहाँ AC है, तो इस एंगल के लिए ये देखिए बेस का काम करता है, ये हाइपोटेनस का काम करता है। और बेस और हाइपोटेनस देखिए कॉस में आता है, तो कॉस 60 डिग्री के लिए हम लोग लिख लेते देखिए AC आधार और बटे में करते कर्ण, कर्ण जो हम लोगों का है AB। कॉस 60 का मान अगर देखा जाए तो 1/2 होता है। AC हम लोगों को निकालना है, AB का मान देखिए 40 दिया हुआ है, इसलिए AC बराबर यहाँ से हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर या 20 मात्रक। सेंटीमीटर रहता, मीटर रहता तो यूनिट यूज करते, ऐसे केवल मात्रक लिखा हुआ है, मात्रक लेंगे। तो 70 का आंसर देखिए हम लोगों का हो गया विकल्प बी। 70 के बाद अब हम लोग अगर चलें तो 71 नंबर क्वेश्चन को देखें गौर से। 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक टेबल हम लोगों को दिया हुआ है जिसमें कारों का उत्पादन दर्शाया गया है। और क्वेश्चन में पहला 71 जो है कहता है किस वर्ष में 5
में से 4 प्रकार के कार का उत्पादन समान रहा। ये तो टेबल केवल देखने की बात है, टेबल आप लोगों के पास है। ये देखें कि कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें 4 प्रकार के कार सेम यूनिट में उत्पादित हुए हैं। जैसे अगर 1993 में चलें तो उसमें देखिए कोई भी 4 जो है वो इक्वल नहीं है, तो वो आंसर नहीं होगा। हम लोगों को फिर 94 में चलें, 94 में देखें ए प्रकार का कार हुआ है 12, बी प्रकार का भी है 12, फिर देखें तो डी प्रकार में भी है 12 और ई प्रकार का भी है 12। यानी कार सी जो 18,000 था उसको छोड़कर बाकी जो डाटा है वो 12, 12, 12 और 12 है। यानी 5 में से ए हो गया, बी हो गया, फिर डी हो गया और ई हो गया, ये चारों का उत्पादन सेम है। तो हम लोगों को आंसर लिखना होगा 1994, जो कि दिया हुआ है विकल्प बी में। तो आंसर हम लोगों का 71 का हो गया है बी नंबर। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो 72 देखिए कहता है कि 97 में उत्पादित डी कार की संख्या उस वर्ष उत्पादित कुल कार का लगभग कितना परसेंट। तो डी में अगर देखें 97 में, तो 97 में डी प्रकार का कार देखिए है 16। तो ये डी प्रकार का कार 16 है और टोटल देखिए सम वहाँ लिखा हुआ है 97 में 79। तो 16 में 79 से हम भाग देंगे, इंटू देखिए 100% हो जाएगा, यही परसेंटेज हो गया। इसका अगर हम लोग निकालें, कैलकुलेशन करें, हमको अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए। ऐसे तो 1600 में 79 से आप भाग दे सकते हैं, लेकिन केवल इसको अगर 80 मान लिया जाए तो ये 5 हो जाएगा और 5 से ये 20 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स में ये 20% रिजल्ट देगा। तो हम लोग यहाँ से आंसर लिखेंगे 72 का 20%, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प ए में। तो आंसर लिखेंगे ए। 72 के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 में बढ़ते हैं, जहाँ की फिर एक देखिए हम लोगों को एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आय और व्यय का विवरण दिया हुआ है लाख रुपए में। यहाँ देखिए फिर 93 और 94 के बीच लाभ का अंतर। लाभ का मतलब होता है आय माइनस व्यय। जो हमारा इनकम है और जो हम खर्च किए, तो आय में जब व्यय को घटा देते हैं तो निकलता है लाभ। तो आपको देखना है 93 से 94 के बीच लाभ का अंतर। तो 93 में अगर हम लाभ देखें तो 50 हमारा आय था, 30 हमारा व्यय था, यानी लाभ जो था 50 माइनस 30 यानी था 20 लाख रुपए का। ये हम लोगों का 93 का अगर देखा जाए, वो 93 का हम लोगों को लाभ था। अब 94 में अगर चलें तो 94 का अगर आप ग्राफ देखें तो वहाँ देखिए दिया हुआ है 40 आय है और 30 आपका व्यय है। तो 40 में अगर 30 को आप घटाते हैं तो 40 माइनस 30 अगर देखें तो ये हो जाएगा 10 लाख। 93 में 20 लाख रुपए का लाभ था, 94 में आपको 10 लाख रुपए का लाभ था। आपको उसका अंतर पूछा जा रहा है, तो आप 20 में 10 को घटा देंगे और आंसर आएगा 10 लाख रुपए का। अब हम लोग चलें 10 लाख रुपया, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प ए में। तो 73 का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है कितने साल में आमदनी औसत आमदनी से अधिक थी। औसत इनकम अगर निकालें तो पहले हम लोग को सारा औसत आय कहिए या आमदनी कहिए, औसत आय अगर देखें तो डाटा सबको ऐड करना होगा। पहला साल अगर देखें तो 30 है, इनकम को अगर आप जोड़ें तो 30 हो गया, फिर 50 हो गया, तो 30 में 50 को ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, 80 में 40 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 में फिर 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा और फिर उसमें 60 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। तो टोटल इनकम देखिए 240 है, ईयर आपका 5 है। आप अगर इससे भाग लगाते हैं तो पहले 4 बार में लगाएंगे, फिर देखिए यहाँ 8 बार में लगेगा, यानी औसत आय अगर देखा जाए तो 48 लाख का हुआ। लेकिन हमको एवरेज नहीं चाहिए था, हमको चाहिए कि औसत आय से आमदनी कितना साल अधिक है। तो अधिक आमदनी देखें तो 48 से ज़्यादा इनकम आपको 50 का 93 में हुआ है, फिर 95 और 96 में। 1993 में 50 लाख जो 48 से ज़्यादा है। फिर अगर देखा जाए तो 1995 में आपको 60 लाख का है, फिर 1996 में भी आपको 60 लाख आमदनी है। यानी वर्ष की संख्या अगर देखा जाए तो कितना होगा 3, और 3 वर्ष जो है वो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार से 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ हम लोगों का सी।
75 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहा जा रहा है 94 से 95 में व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 94 में व्यय देखिए 30 है और 95 में व्यय देखिए 40 है। तो 94 में अगर 30 है और 95 में 40 हो गया तो वृद्धि अगर देखा जाए तो वृद्धि हो गया कितने का, 10 का। तो हमको अगर प्रतिशत वृद्धि चाहिए तो 10 बढ़ गया है कितना में, 30 में, गुना कितना करेंगे 100, ये देखिए परसेंट हो गया तो 100/3% वृद्धि हुआ है। और इसी को हम लोग चाहें तो 33 1/3% लिखें या 33.33 पॉइंट में भी लिखा जा सकता है। जैसा विकल्प होगा उस प्रकार से काम होगा। यहाँ हम लोगों का ये जो 33.1/3 है ये दिया हुआ है विकल्प बी में। इस प्रकार से 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का बी। हम लोग आज का काम सेट 2 का किए। इसके बाद फिर हम लोग अगले सेट में यानी सेट 3 में मिलेंगे तो फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम लोग, जब तक सेट 3 में नहीं मिलते हैं तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, विदा लेते हैं एक दूसरे से। धन्यवाद।